हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिदा एजुकेशन। तो आज मैं लेकर आई हूँ पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर 2 का पेपर 7 का एक टॉपिक है शेरशाह सूरी के शासनकाल में झारखंड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इसका आता है कि शेरशाह सूरी का परिचय। ठीक है, यहाँ पर परिचय के बारे में जानेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। शेरशाह सूरी जिनका शासनकाल जो था वो 1540 से 1545 का था। ठीक है, इनका असली नाम फरीद खान था। देखिए, जो भी मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ, ठीक है, जो भी मैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते जा रही हूँ वो सारे ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिहार सासाराम। ठीक है, शेरशाह सूरी का जन्म स्थान सासाराम है। ठीक है, बिहार का अफगान सदर होने के कारण उसका झारखंड से भौगोलिक व राजनीतिक संबंध गहरा था। शेरशाह का, ठीक है, झारखंड से भौगोलिक व राजनीतिक संबंध ज़्यादा गहरा था। ठीक है, आगे है हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद उसने पूरी प्रशासनिक तंत्र में सुधार किए और साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, झारखंड उस समय दक्षिण बिहार का हिस्सा माना जाता था, जिसे कुकरा देश या झारखंड क्षेत्र कहा जाता। कुकरा देश जो है, देखिए जो भी अंडरलाइन यहाँ पर कर रही हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इससे आए हुए हैं। झारखंड पर शेर शाह का नियंत्रण, सबसे पहला इसका पॉइंट है भौगोलिक महत्व। इसमें है झारखंड का क्षेत्र घने जंगलों, खनिज संपदा और पहाड़ों से भरपूर था। यह क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जोड़ता था, इसलिए सामरिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत अहम था। कौन? झारखंड। उसके बाद दूसरा पॉइंट प्रशासनिक विस्तार। शेर शाह ने झारखंड को अपने साम्राज्य में शामिल किया। यहाँ पर उसने अपने अमीरों, जागीरदारों और सैनिक चौकियों की नियुक्ति की। ठीक, स्थानीय शासकों, छोटे नागवंश और खुखरा आदि, ठीक है, को कर देकर अधीन रहना पड़ा। किसके? शेरशाह के अधीन रहना पड़ा। फिर थर्ड पॉइंट राजस्व सुधार। शेरशाह ने पहली बार भूमि मापन कराकर वसूली शुरू की। भूमि की मापाई कराकर उसी हिसाब से वे वसूली कर लेने लगा। झारखंड में भी यह नीति शुरू हुई। ठीक है, कर जमींदारों और किसानों दोनों पर असर पड़ा। अब नियमित लगान देना अनिवार्य हो गया। आगे है सड़क व संचार व्यवस्था। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रैंक रोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इससे पूछा गया, ये सब पूछा गया कि ये कहाँ से कहाँ तक था, तो ये पेशावर से बंगाल के सोनार गांव तक बनवाई। ठीक है, शेरशाह ने। उसका था यह मार्ग झारखंड के निकटवर्ती इलाकों से जुड़ा, जिससे व्यापार व यात्रियों की आवाजाही बढ़ी। सड़क के किनारे सराय, जो कि धर्मशालाएं होती थी, कुआं और वृक्ष लगाए गए। ठीक है, सराय भी पूछा गया है कि क्या है, तो ये धर्मशाला है। ठीक है, बाद है झारखंड के दुर्गम क्षेत्र विद्रोहियों और स्थानीय शासकों का आश्रय स्थल थे। शेरशाह ने यहाँ सुरक्षा हेतु किले और चौकियां बनवाई। इसका उद्देश्य व्यापारिक मार्ग और साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखना था। आगे है झारखंड में शेरशाह का प्रभाव। झारखंड पहली बार संगठित अफगान प्रशासन से जुड़ा। भूमि सुधार और कर व्यवस्था से यहाँ की कृषि व समाज व्यवस्था प्रभावित हुई। ठीक है, जो सड़क निर्माण और सराय व्यवस्था से झारखंड बाहरी दुनिया से जुड़ा। ठीक है, जो सड़क बनवाया गया और जो सराय वगैरह बनाई गई, उससे झारखंड जो था वो बाकी देशों से भी जुड़ा। ठीक है, इसका संपर्क दूसरे देशों से भी हुआ। स्थानीय शासक जैसे नागवंशी व अन्य छोटे राजा शेरशाह के अधीन तो हुए, लेकिन वे अपनी स्वायत्तता बचाए रखने का प्रयास भी करते रहे। ठीक है, महत्व, क्या महत्व थे? पहला पॉइंट है शेरशाह ने झारखंड को मध्यकालीन भारतीय राजनीति का हिस्सा बनाया। दूसरा, यहाँ से कर वसूल कर साम्राज्य को आर्थिक मजबूती मिली। सड़क व संचार व्यवस्था से झारखंड के लोग पहली बार संपर्क और व्यापारिक गतिविधियों में व्यापक रूप से शामिल हुए। जब सड़क का निर्माण हुआ, संचार व्यवस्थाएं सुधारी गई, तो झारखंड के लोग पहली बार जो है वो संपर्क और व्यापारिक गतिविधियों में व्यापक रूप से शामिल होने लगे, भाग लेने लगे।
बाद में जब मुग़ल आए तो उन्हें झारखंड में प्रशासनिक पकड़ बनाने में आसानी हुई। यह शेर शाह की नीतियों का ही प्रभाव था। तो यहाँ पर ये टॉपिक एंड हुआ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।